डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। तो आराम से देखिए इस पूरे वीडियो को, आपको सॉल्यूशन बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व करना है पेपर को। और इसका जो पीडीएफ फाइल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसका पासवर्ड इसी वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो आपको ध्यान रखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और आराम से समझ लेना है इस पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसके दिए गए इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे और पासवर्ड आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर खंड ए से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 0.4 बार का परिमेय रूप है, यानी कि द रेशनल फॉर्म ऑफ 0.4 बार इज़। तो इसका आंसर बी होगा। अब बी कैसे होगा ये आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप 4 में अगर 9 से 4 को डिवाइड करते हैं तो आपका जो है ये 0.44444 आता रहेगा। जब भी कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसके ऊपर बार का साइन लग जाता है। तो ये आपका आंसर जो है ये वाला करेक्ट है। इसका कितना आएगा 4/9। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √3 इंटू √12 का जो सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बताना है। तो इसको कैसे निकालना है ये देख लीजिए। ये आपको √3 दी गिवन है, इंटू में आपके साथ में ये 12 है। तो 12 को आप टुकड़ा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3 × 4। 3 × 4 कितना होता है 12 ही होता है। फिर आपको इसको फिर से सॉल्व करना है तो √3 एज इट इज़ लिख देंगे। इस √3 को फिर से ऐसे ही लिख देंगे √3 और फिर √4 जो है वो लिख देंगे। ये आपके सभी लिख दिए मैंने। अब ये 3 से 3 को जब अंडर रूट से अंडर रूट मल्टीप्लाई होता है तो अंडर रूट हट जाता है और वो संख्या एक बार आ जाती है। तो ये संख्या आ गई एक बार। और यहाँ पर √4 है, तो 4 को जब सॉल्व करोगे तो इसका अंडर रूट निकालोगे तो 2 आएगा। 2 दूनी 4। तो ये आपको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 6। तो 6 इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद में आपका तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे -8 की पावर 2/3 की वैल्यू आपको बतानी है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है। -8 को आप कैसे लिख सकते हैं, इस -8 को, तो -8 को लिख सकता हूँ -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, इसकी पूरे की पावर कितनी है, इसकी पूरे की पावर है 2/3। यहाँ तक समझ में आया। अब -2 -2 -2 कितनी बार आया 3 बार। तो यहाँ लिख सकता हूँ -2 की पावर 3 की पावर ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 2/3। अभी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -2 की पावर कितनी बची 2। तो -2 की पावर 2 कितनी होती है। आप जब -2 को इंटू -2 करेंगे तो माइनस 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 कट जाएगा और 2 × 2 4 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर जो है आपको निकालना है। अब आगे बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहुपद x³ प्लस 3x की घात जो है ये आपको बतानी है कितनी है। तो यहाँ पर सीधा सीधा घात लिखा है, घात मतलब पावर, तो सबसे मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यही इंग्लिश में लिखा हुआ है डिग्री। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पाँचवा। इसमें x+y जो लिखा हुआ है और इसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। जब इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। पहले एक बार सभी पूरे ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई करना, फिर दोबारा इसको y से मल्टीप्लाई करना। तो ये इसके बाद में ये आंसर आपके पास आ जाएगा। आगे की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दिया हुआ है इसका सरलतम रूप आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप 4² -9 जो है ये लिखा हुआ है और आपका है नीचे 2x - 3। तो जब इन दोनों को काट दोगे, आप इन दोनों को काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x - 3। ठीक है, काटने पे आ जाता है ये। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा समांतर श्रेणी जो है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो m पद है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें 2 4 6 डैश डैश करके है, यानी कि आपका जो रेशो जो बढ़ रहा है वो 2 के पावर में बढ़ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। इसका आंसर सी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद में आ जाइए वर्ग समीकरण जो दिया गया है इसका मान आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिमिनल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x + 1 = 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी ज़ीरो ही वैल्यू होगी, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो निकल के आएगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जब करेंगे आप इसको पूरा। तो इसके आगे हम बात करें, एक बैग में 10 गेंद में से 6 काली और 4 सफ़ेद है। तो काली गेंद की प्रतिशत आपको बतानी है। तो देखिए 10 टोटल गेंद है,
ठीक है। और इसमें से आपको कितनी गेंदें हैं, 6। आपको काली जो गेंद है इसकी प्रतिशत बतानी है। तो यहाँ पर आपका जो है 6 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में टोटल गेंद आ जाएगी, इंटू में 100 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो आपका ऊपर वाला मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, 60। तो 60% इसका आंसर होगा, क्योंकि टोटल वैल्यू आपके पास 10 है, 10 में से 6 आपके पास काली गेंदें हैं। तो 6/10 इंटू 100 करेंगे, सॉल्व कर दीजिएगा, 60% आ जाएगा। इसके आगे की बात करें, निम्न में से कौन सा बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर इन जो बिंदु स्थित होगा उसकी जो कोऑर्डिनेट होगी वो होगी आपकी 0,3, क्योंकि आपका जब ऐसे कोऑर्डिनेट बनता है तो ये होता है आपका, ये वाली लाइन जो होती है एक्स होती है, ये वाली लाइन होती है वाई आपकी, यहाँ पे आप वाई लिख दीजिए, ये वाला एक्स होता है। तो आप देखिए एक्स पे आपका फर्स्ट वैल्यू जो है वो एक्स को बताती है, तो 0 जो है वो एक्स पे लाई करता है, तो एक्स वाली जो बिंदु है वो कौन सी होगी, ए। ठीक है। इसके आगे की बात करें खंड बी की, तो स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसको मूलधन कहते हैं, या फिर प्रिंसिपल इंग्लिश में कहते हैं। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो है या लॉन्गेस्ट कोड को हम डायामीटर कहते हैं और व्यास कहते हैं। और कोस 90 माइनस 53 का जो मान है वो साइन 37 होता है। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होती है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस करने पे 37 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। इसके आगे, यदि विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से कम है, यानी कि आपने कोई चीज़ खरीदी और बेचा उसको कम में, तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो लॉस आ जाएगा। उसके बाद में दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी संगत भुजाएं यानी कोरेस्पोंडिंग साइड्स जो है वो और इक्वल हो उनके एंगल भी। ठीक है, तभी वो आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे या जो है सर्वांग सम होंगे। सेक्शन सी की सत्य असत्य की बात करें तो एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी, तो 1/2 होगी, क्योंकि सिक्के पे दो ही चीज़ आ सकती है, या तो आपका पट आएगा या चित आएगा। तो दोनों ही एक एक बार आएंगे, तो दोनों में से कोई भी पूछे तो 1/2 ही इसका आंसर होगा। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में दूसरा जो पूछा है क्वेश्चन, इसमें पूछा है आपको, यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। ये तो गलत है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है जो 360 डिग्री होता है। तो एक कोण कितना होगा, चारों समान है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो एक कोण कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे 60 डिग्री दिया है तो इसलिए असत्य है। स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो बिल्कुल सही बात है ये। कोई भी जब आप स्पर्श बिंदु से, जैसे कि आपका ये है और ये स्पर्श कर रही है कोई लाइन यहाँ पे आपको, तो इस स्पर्श के किसी बिंदु से आप इस पे खींचेंगे त्रिज्या पे, तो जो ये है हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। आपने ये अगर थ्योरम थोड़ी बहुत ध्यान से पढ़ी हो तो। उसके बाद में ए भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो जो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो क्यूब का वो 6a² होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद में मूल बिंदु के निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन के वो 0 0 होते हैं, तो बिल्कुल सही है। एक्स वाई दोनों जो हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे मूल बिंदु ये पॉइंट होता है 0 0 होते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो 1/3 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या लेना है आपको देखना है कि ये जो चीज़ है इसका एलसीएम कितना आएगा। जो आएगा आंसर इसके उसको डिवाइड कर देंगे तो दोनों के बीच की संख्या आ जाएगी। तो अगर हम आप निकालना चाहें तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम जो है आ जाएगा आपके पास में 15। ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपके पास जो है आपके 3 5 5 आ जाएगा ऊपर, और प्लस में आ जाएगा आपके पास में जो है 4 3 3 आ जाएगा। तो ये हो गया टोटल हो गए 7, और 7/15 जो है इसके जो है आपकी दोनों के सम आ गया। और इसके बीच की संख्या जो है आपको इसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि a = 3x² + 4x + 1 और b की वैल्यू दे रखी है तो a - b की वैल्यू निकालनी है। जब आप इसको क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a - b आ जाएगा x² + 4। उसके बाद में समीकरण को हल करना है आपको। तो इन समीकरण को सॉल्व करेंगे आप इसको, तो यहाँ पर जो है x की दो वैल्यू आएंगी। एक x की वैल्यू आएगी 3/2 और दूसरी आएगी -2। ठीक है, दो वैल्यूज़ आएंगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू है 3/2
और इक्वेशन है ये, तो फाइंड करना है y, तो x की वैल्यू की जगह ये रखना है आपको, x जहाँ जहाँ है वहाँ पे ये रख देंगे, तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो -3/5 आ जाएगी। इसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 15% 240 है। तो वो आपको संख्या निकालनी है। तो मान लिया वो संख्या जो है आप x मान लीजिए, और उसके बाद में आपको निकालना क्या है, वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 15% 240 है। तो किसी इस संख्या का जो 15% है वो आपको दे रखा है 240 ऐसे, ठीक है। तो इसका 15% कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 240 आपका जो है 15% है, तो 15% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 अपॉन पहले मैं बताता हूँ, 15 अपॉन में जो है आपका 100 दे रखा है परसेंटेज, और संख्या दे रखी है आपको 240। तो ये तो परसेंटेज निकल गया, और 240 इसकी उस संख्या यहाँ पे जो है वो संख्या x आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी है 240, ऐसे आपको निकालना है। अब इसको समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x की जो है वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर ये इनटू में है, तो ये वाला जो 100 है ये आके आपके 2400 बन जाएगा, 24,000 बन जाएगा, और 24,000 बटे में 15 करेंगे तो जो संख्या वो निकल जाएगी। ये इक्वेशन सामने है जो आपके, इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपको पूछा गया है कि इस कोण की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर जो है कोण COD, यानी कि CO और ये D, ये वाला कोण कितना होगा, तो ये होगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि दो उसने बताया है इसमें कि ये वाला एंगल जो है आपका, 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, तो ये टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है। तो इस 180 में से आप इसको और इसको जो है माइनस कर दें, क्योंकि दोनों आपके बराबर हैं, और दोनों का योग कितना है, ये और ये मिला के दोनों कितना दे रखा है 90 डिग्री, और टोटल होता है 180 डिग्री। तो 180 में से इन दोनों का योग कितना है, -90 कर देंगे, तो इसका बचेगा कितना, 90 डिग्री। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आपको है DE पैरेलल दे रखा है, AD के 3 सेंटीमीटर और BD के 5 सेंटीमीटर, AE 6 सेंटीमीटर, तो EC आपको निकालनी है। तो ये डायग्राम जब बनाएंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, EC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद में बिंदुओं 4, 5 और 3, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, अगर आपको पता नहीं है तो इसमें होता क्या है डिस्टेंस फार्मूले में, तो यहाँ पर अंडर रूट में आती है वैल्यू। जैसे कि मैं अगर लिखना चाहूँ उस फॉर्मूले को, तो थोड़ा सा आपको आइडिया दिला दूँ। यहाँ पे होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। अब इसमें आपको x और y की वैल्यू रख देनी है, और आपके पास में जो आंसर आ जाएगा वो √10 में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो वर्ग यानी कि आपका हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर जो होता है आपका उसका क्षेत्रफल क्या होता है, A², ठीक है। तो इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है, 4 × 4, 4A होता है, और ये 4A परिमाप की वैल्यू होती है। यानी कि हम शॉर्ट में लिखें तो 4A जो है पेरीमीटर होता है एक सर्किल का, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 60। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/4, 4 से कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी आपके पास में, A की एक साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 15, ठीक है। एक साइड की वैल्यू आ गई 15। अब 15 आ गई वैल्यू, तो 15 का आपके पास एक साइड आया, तो 15 की जो वैल्यू है उसको आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है, जो कि A² होता है क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ए अभी आपने निकाला था 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी 225 आएगी, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है कोस 35 प्लस कोस स्क्वायर 35 प्लस कोस स्क्वायर 55 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो कोस 35 को जैसे हमने ऊपर देखा था, साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, और साइन 90 माइनस जो साइन स्क्वायर 35 जो होता है आपका 55 हो जाएगा, माइनस कर दोगे तो, और कोस 55, और दोनों का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पता है तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों थीटा की वैल्यू बराबर है, यहाँ पे भी थीटा 55 डिग्री है और यहाँ पे भी थीटा 55 डिग्री है, और आपका सोल्यूशन जो है बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए 1 लिख दिया। अब यहाँ पर निम्न आंकड़ों की माध्यिका आपको निकालनी है, जो कि आपका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए इन आंकड़ों को आपको
बढ़ते हुए क्रम में पहले सजाना है तो ऐसे सजा देना है, और जो बीच की वैल्यू जो आएगी वो आपकी माध्यिका होगी, तो इधर से 3 छोड़ दीजिए, पीछे से 3 छोड़ दीजिए, बीच में संख्या जो आएगी वो आपकी मीडियन हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एक पासे को उछालने पर ऊपरी भाग पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका सिंपल भाग है कि आपके पास एक पासे पर जो है कौन कौन सी संख्या अभाज्य होती हैं जिसको हम भाग नहीं दे सकते। तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकती है। तीन ही संख्या टोटल आ सकती हैं। और आपके पासे पे संख्या कितनी होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होती है। टोटल संख्या कितनी हो गई, 6। तो आप अभी आपने देखा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 संख्याएं ला सकते हैं अभाज्य, और टोटल संख्या होती है 6। तो 3/6 और काट देंगे तो 1/2 है जो इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसका जो 27 का मान है जो 2/3 और 27 का मान 1/3 है, और इनटू में 27 की पावर जो है वो दे रखा है 4/3। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अभी अभी मैंने आपको सेकंड या थर्ड क्वेश्चन करके दिखाया था, उसी तरह से पहले इसको फैक्टर कर देंगे, इसको फैक्टर कर देंगे, इसको फैक्टर कर देंगे, काट के सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे, और जब आंसर निकालेंगे तो 243 आ जाएगा। आगे की बात करें तो यहाँ पर एक शहर के वर्तमान जनसंख्या जो है 1,28,000 है, और जनसंख्या वृद्धि दर है 5% प्रति वर्ष हो, तो 3 वर्ष के बाद में आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि दिया गया है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि वर्तमान जनसंख्या जो है 1,28,000 है, और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन और जनसंख्या वृद्धि दर जो है 5% है, जो एनुअली यानी प्रतिवर्ष है। तो हमने मान लिया कि x जो है पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स यानी 3 साल बाद x हो जाएगी। तो अब हमें पता है प्रेजेंट पॉपुलेशन 5% के हिसाब से कितना आएगा, तो वो हम निकाल लेंगे 5% इंटू प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो आ जाएगी 6400। तो इंक्रीज इन फर्स्ट ईयर तो आपका 6400, तो ये 5% एक साल का है। तो दूसरे साल में पहले की जो पहले साल की है उसमें 6400 जोड़ देंगे, तो दूसरे साल में इतनी जनसंख्या बढ़ गई। ठीक है, अब इस जनसंख्या का फिर से 5% निकाल लेंगे हम। तो जो वैल्यू आएगी फिर उसको जोड़ देंगे, तो आपके पास फिर एक वैल्यू आएगी वो दूसरे साल की, और दूसरे साल की जो वैल्यू आई है फिर से इसका 5% निकालेंगे, और फिर उसमें जो वैल्यू आई है उसको जोड़ देंगे, तो आ जाएगा तीसरे साल में टोटल जनसंख्या। तो ये आ गई आपके पास में टोटल जनसंख्या तीसरे साल की। ठीक है, तो ये आपके पास में समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया आपसे एक आकृति में ओ वृत्त है, BOD जो है 124 डिग्री है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस x की वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 62 डिग्री आएगी, क्योंकि BOD जो है ये वाला आपका एंगल जो है ये आपका 124 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला 124 डिग्री दिया हुआ है आपका। और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो है ये लाइनें हैं, ये इनको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स से, तो आपके पास इसका जो वैल्यू आएगा 62 आएगा। मैंने इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, 62 डिग्री है। ज़रूर आप निकालना और मुझे बताना कि आपसे आया है नहीं आया। फिर बाद में इसको हम और सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं जो दूसरे आपके मॉडल पेपर्स डालूंगा उसमें इन सभी के कंप्लीट सोल्यूशंस मैं डालूंगा। उसके बाद में 17वां जो क्वेश्चन है ये आपका जो है द सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस मतलब व्यास दे रखा है। इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले व्यास दे रखा है तो आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने जो है हाइट दे रखी है, तो हाइट आपके पास में है कितनी है, ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है, और सरकमफेरेंस 88 सेंटीमीटर है। और जो सरकमफेरेंस से पहले त्रिज्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ से r की वैल्यू जो निकाल के हम पाएंगे तो वो आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। और हमारे को पता है वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वो होता है πr²h। सभी कुछ हमारे पास है, पाई की वैल्यू हमारे को पता होती है, r की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, h की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, सभी को रख देंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 2588 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। उसके बाद में 19वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया आपसे, तो 19वां देख लीजिए। एक लीप वर्ष में 53वें रविवार होने की यानी आपको 53rd संडे होने की आपको बतानी है। तो आपको सबसे पहले ये एक चीज़ छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ठीक है, और अगर 366 दिन होते हैं तो अगर हम इसको सॉल्व करें, कोशिश करें निकालने की, तो इसमें 364 दिन में ही आपके 52 जो है सप्ताह हो जाते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 364 दिन में 52 सप्ताह हो जाएंगे। तो 52 सप्ताह तो आपके 366 दिन में आते हैं।
जो पहले 2 दिन हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेनसडे होगा, वेनसडे थर्सडे होगा, थर्सडे फ्राइडे होगा, फ्राइडे सैटरडे होगा, फिर संडे या सैटरडे या संडे होगा। तो इस तरह से आपके पास में जो है 2 कॉम्बिनेशन ऐसी आई हैं जो वहाँ पे आ सकती हैं। कौन सी हैं वो आपकी, तो यहाँ पर जो आपका है 53 संडे कौन सा दे सकता है, 52 तो है, लेकिन आपके पास में आउट ऑफ विच 2 कॉम्बिनेशन वुड गिव 53 संडेज, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/7। ठीक है, 2 संडे आपके आ रहे हैं, देखिए संडे मंडे आ रहा है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे आ रहा है, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे, फिर से संडे वापस रिपीट हुआ। तो यहाँ पे 2 बार ऐसी प्रोबेबिलिटी आ रही है कि इनमें से कोई एक संडे जुड़ सकता है, कोई एक पहली बार आ सकता है या लास्ट बार आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है 2, और 7 अपने होते हैं, तो 7/2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में मान ज्ञात करना है आपको, तो 30 30 डिग्री का, और सेक 45 10 60 और सेक 30, इन सभी की वैल्यूज़ आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो इनकी टेबल है उसको याद करनी पड़ेगी, इन टेबल के फॉर्म में से उनमें इनमें सभी को रखना पड़ेगा, और जो आप सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √2 + 2 √3/3। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू जो है आएगी। ये आंसर है आपका। 19वां जो क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी देखा था लीप ईयर का, तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया था इसको। इसके आगे की बात करते हैं हम 20वें क्वेश्चन की। सिद्ध करना है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का शेष भुजाओं पर वर्गों के कोण के योग के बराबर होता है, और सिद्ध करना है चक्रीय त्रिभुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसको जब मैं मॉडल पेपर डालूंगा तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में 1 मिनट रुकिए, 20वां जो क्वेश्चन है इसमें हमने जो है इसको सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक राइट ट्राइंगल ABC हमने मान लिया, जिस पे आपका बी है जो वो राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ पर ये समकोण है, ये मान लिया हमने, और प्रूव करना है कि AC² जो है इजकल्स टू AB² + BC² है। कंस्ट्रक्शन से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर AB पर D के रूप में, एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब जो है हमने खींचा AB के रूप में AC के ऊपर, और इसके बाद में हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे ट्राइंगल को लेकर के। तो अब ये जब संरचना कर लेंगे तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है। तो इसमें क्या है आपका ट्राइंगल जो ये वाला दे रखा है इसमें हमने 90 डिग्री माना है, और एंगल ए दोनों में कॉमन है इस ट्राइंगल में, ABC और ABD में। ABC और ABD आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ABC और ABD कौन सी बात है, AB और ये B और ये C है, और ABD कौन सा है, तो ये AB और ये वाला D है। 2 ट्राइंगल को लेकर के हम बात कर रहे हैं, दोनों में ही A आ रहा था, आपको मैंने बताया जैसे यहाँ पे भी इस वाले ट्राइंगल में भी, बड़े वाले में भी A आ रहा है, और छोटे वाले ट्राइंगल में भी A आ रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है, इसमें आपको देख सकते हैं कि ये वाला जो है आपका कॉमन आ रहा है। इसके बाद में ट्राइंगल ABC और ABD जो है AA मेथड से क्या होंगे आपके सिमिलर होंगे। और इसके बाद में सिमिलरली आपको दूसरे साइड्स की बात करें तो यहाँ पर आपका A² B² निकाल लेंगे, इसी तरह से C कॉमन हो जाएगा। फिर आगे आप देखेंगे तो फाइनली जब दोनों इक्वेशन को निकालने के बाद में ऐड कर देंगे तो आपके पास प्रूफ आ जाएगा। तो इस तरह से इसको करना था। उसके बाद में 21वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो 21वें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया ये देख लेते हैं हम। 21वां क्वेश्चन है आपसे पूछा गया एक शंकु के आधार का व्यास जो है यानी बेस जो दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ कोन जो दे रखा है वो क्या है, डायमीटर 12 दे रखी है, रेडियस निकल जाएगा हाफ होके 6 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 8 और उसकी स्लांट हाइट L मान लेंगे। तो L² का फॉर्मूला आपको अगर याद नहीं है तो याद रखना है आपको, L² इक्वल्स टू होता है R² प्लस H² यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और आपके पास त्रिज्या भी है और ऊंचाई भी क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों को रखेंगे तो L आ जाएगा। और L आने के बाद में आपके पास सिंपल फार्मूला जो होता है कर्व सरफेस एरिया का πr/L होता है। तो पाई की वैल्यू आपको पता ही होती है 22/7 है, R आपने अभी अभी 6 निकाला था, L अभी अभी हमने फाइंड किया और 10, इन सभी को रखेंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में दूसरा जो 21वें का क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 16 गोलियों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए मान लिया उसका रेडियस जो है बिग स्फीयर का R है और जनरल फार्मूला ऑफ स्फीयर का होता है 4/3 πr³। ये आपको सारे फार्मूले याद रखने हैं। अब वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर बराबर कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ 64 स्फीयर जो हमारे को दे रखी है छोटी छोटी गोलियाँ, इन सभी को मिला के एक बड़ा सिलेंडर बन रहा है।
तो यहाँ पर हम उस फॉर्मूले को इक्वेट कर देंगे, उनकी जो जो वैल्यू दे रखी है उसको रख देंगे। 64 गोलियाँ हैं तो 64 की 64 गोलियाँ, और जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला, इधर बड़े वाले सिलेंडर का बड़ा फॉर्मूला। ठीक है, इन दोनों को जब हम जो जो चीज़ें कट जाएंगी काट देंगे, और बचेगा जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√512, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद में यदि साइन सेक थीटा इतना दिया हो तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसके बाद में निम्न सारणी की माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, और इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, आपको हम सॉल्यूशन दिखा देंगे। इसके बाद में पहले 24वां देखते हैं। तो 24वें में जो क्वेश्चन है आपका, इसकी बात करें, और इस पूरे वीडियो में जो आप पीडीएफ देख रहे हैं जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसको खोलने का पासवर्ड जो है सेव करने के बाद खुलेगा नहीं, तो खोलने का पासवर्ड लिख लीजिए। इसका जो पासवर्ड है वो 4455 है, यानी कि 4455 जो है इसका पासवर्ड है, 4455। तो इसके बाद में अब आ जाइए, इसका जो आप डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे आपके पास कोसेंट जो है वो कितना आएगा वो मैंने लिख दिया है डिवाइड करने के बाद में, और रिमाइंडर ये जो -36 आ जाएगा। इसके आगे जो है 25वां है, रचना करनी है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है। और इसी का और पार्ट है ABC परिगत वृत्त की रचना करनी है, यानी कि आपको एक ट्रायंगल की रचना करनी है। अदरवाइज़ अगर आप ट्रायंगल नहीं करेंगे तो आपको एक जो है इसको वृत्त की रचना करनी है। ठीक है, इसके आगे का जो क्वेश्चन है अभी हम आगे देख लेंगे सब कुछ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे से 15 अधिक है, तीसरा कोण दूसरे से 2 गुने से 25 अधिक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों की जो है वैल्यू आपको बतानी है। तो इसमें आपको पहली संख्या x मान करके निकालना होगा। जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो उसमें 15 जोड़ देंगे, और उससे दुगने में दुगना जो है वो 50 आ जाएगा, और दुगने से जो अधिक है जिसमें 25 जोड़ेंगे तो उसका जो आपका वो आ जाएगा 95। तो इस तरह से इन सभी कोणों का योग 180 डिग्री आना चाहिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। यहाँ पे समांतर श्रेणी का 12वां पद दे रखा है, तो आपको mth टर्म निकालना है। तो mth टर्म जब हम निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 + 2n। ये है आपका 27वें का क्वेश्चन जिसमें कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। तो ये आपका जो 27वां अभी मैं सॉरी यहाँ पे देखिए, सिद्ध कीजिए समांतर त्रिभुज का विकर्ण उसके दो सर्वांग समभुजाओं में विभाजित करता है। यानी कि यह जो आपका ये विकर्ण है, जो ये आपका डायगोनल है, ये आपको इसको और इसको बराबर विभाजित करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन कहा गया है उसके हिसाब से। और अल्टरनेट पेयर होने की वजह से एंगल 3 एंगल 4 भी बराबर हो जाएंगे। और AC दोनों में कॉमन है, क्योंकि AC क्या विकर्ण है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, AC विकर्ण है, यानी कि AC डायगोनल है, दोनों में कॉमन हो गया। तो इसीलिए जो है आपका एंगल ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल DCA ASA एंगल साइड एंगल मेथड से जो है आपका थ्योरम से क्या होते हैं, सर्वांग सम और बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, जो विकर्ण है वो पैरेललोग्राम को क्या चतुर्भुज को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, समानुपाती में। इसके और पार्ट की बात करें तो गिवन है एक ट्रायंगल आपका, जो कि और पार्ट नीचे की तरफ ये हमने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर जो है अगर आपको कोई एक आधा सॉल्यूशन जो नहीं मिला है उसको मॉडल पेपर में हम करेंगे, उसमें आप देख लेना। तो यहाँ पर ABCA ट्रायंगल बना करके आपको इसमें गिवन ट्रायंगल है, जो इसमें AB बराबर AC दे रखा है, यानी कि ये वाली एंगल और ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर है। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, AD ड्रॉ कर देंगे, ये वाला AD ड्रॉ करेंगे इसमें परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद में प्रूफ लिख देंगे। तो प्रूफ 4 लाइनों का है। तो ट्रायंगल जो है ABD और ट्रायंगल ACD में आपका AB बराबर AC होगा, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन आप देख लेना, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि हमने जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। आपने देखा था ट्रायंगल में ऐसे, तो हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप जो किया था, तो इसके इस साइड का दोनों एंगल बराबर होंगे। और AD जो दोनों में कॉमन है, ये AD इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, क्योंकि दोनों में आ रहा है। और बाई जो है ये RHS मेथड से आपका जो है बाई CPCT एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। बस सिंपल सा है। तो ये था पूरा क्वेश्चन पेपर, जिसका मैंने पासवर्ड भी बता दिया है। आपको ध्यान रखना है, उसको डाउनलोड करके आप खोल सकते हैं उससे और आराम से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सभी पेपर्स की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, उनको ज़रूर देखना ताकि आपको जो पेपर्स चाहिए वो मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।